नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बिजली दर वृद्धि व निजीकरण के खिलाफ सपा ने किया उग्र प्रदर्शन, पुलिस से हुई तीखी नोकझोंक। काशी में अतिक्रमण करने वालों की अब खैर नहीं, पुलिस कमिश्नर ने खुद संभाली कमान। मुहर्रम को शांति सद्भाव के साथ संपन्न कराने के दृष्टिगत जिला प्रशासन ने ताजिएदारों के साथ की बैठक। और दुर्गाकुंड इस्कॉन मंदिर में जगन्नाथ महोत्सव की हुई शुरुआत, भजनों पर झूमे भक्त। अब खबरें विस्तार से। बिजली दर वृद्धि व निजीकरण के खिलाफ सपा ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई। बिजली दरों में वृद्धि और निजीकरण के मुद्दे ने शहर में सियासी तापमान बढ़ा दिया है। गुरुवार को भिखारीपुर विद्युत केंद्र पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। सपा के महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बिजली कार्यालय के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन किया और निजीकरण के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान मामला तब बेकाबू हो गया जब उग्र सपा कार्यकर्ताओं ने कार्यालय का मुख्य गेट तोड़कर परिसर में प्रवेश कर लिया। सूचना मिलते ही चितईपुर थाना प्रभारी प्रवीण कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं को बलपूर्वक बाहर खदेड़ दिया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए कार्यकर्ताओं को तितर-बितर किया। थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने बताया कि बिजली विभाग की ओर से तहरीर प्राप्त हुई और जांच के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रदर्शन में सपा नेता किशन दीक्षित, ओपी सिंह, पूजा यादव, राहुल गुप्ता, राजू यादव, राहुल यादव, संदीप मिश्र, पार्षद अवनीश यादव सहित कई कार्यकर्ता शामिल रहे। उपभोक्ता परिषद भी बिजली दर वृद्धि और निजीकरण के मुद्दे पर पावर कारपोरेशन के खिलाफ लगातार हमलावर है। दूसरी ओर बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारी भी निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मुद्दे ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है, जिससे आने वाले दिनों में और तीखे विरोध प्रदर्शन की आशंका जताई जा रही है। ये लिए आ गया है दादा माइक इधर दे दीजिए। नहीं ठीक है, फोटो ले लिए क्या साहिल? यार भाई इसका हो जाए वो हट जाए ना। भैया वो लोग को मौका भी हो गया बाकी लोगों को बाकी। आज हम लोग का कार्यक्रम था कि सरकार के विरोध में, ये सरकार जो बिजली में मूल्य वृद्धि करा रहे हैं उसके विरोध में, ये जो निजीकरण के विरोध में, जो निजीकरण चाहते हैं उसके विरोध में, स्मार्ट मीटर के विरोध में और जो बिजली का गलत सही बिल आता है उसके विरोध में आज समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ आए हैं और सबको एक ज्ञापन दिया गया। अजात शत्रु जो माननीय जीएम के प्रतिनिधि के रूप में उनको आए, ज्ञापन लिए हैं। ये ज्ञापन राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन है। काशी में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अभियान चला, पुलिस कमिश्नर ने खुद कमान संभाली। काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास अतिक्रमण की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस कमिश्नर ने खुद मोर्चा संभाल लिया। भारी पुलिस बल के साथ कमिश्नर ने गुदौलिया और गंगा घाट तक औचक निरीक्षण किया और दुकानदारों को स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर अतिक्रमण किया तो सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर एक आस्था का केंद्र है, जहां प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इसलिए मंदिर के आसपास के रास्तों को अतिक्रमण मुक्त रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके लिए हर 100 मीटर पर एक सिपाही और हर 500 मीटर पर एक एएसआई को तैनात किया गया है।
उन्होंने दो टूक कहा कि अगर कोई दुकानदार या व्यक्ति चेतावनी के बावजूद अतिक्रमण करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। पिछले 2 दिनों में ही 100 से अधिक एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। बावजूद इसके अगर कोई नहीं मानता है तो उसके खिलाफ गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही 6-6 महीने की जेल भी हो सकती है। निरीक्षण के दौरान जिन स्थानों पर पुलिस कर्मियों की मौजूदगी के बावजूद अतिक्रमण मिला, वहां जिम्मेदार पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि आगामी पवित्र सावन माह को देखते हुए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी और किसी को कोई असुविधा न हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। प्रशासन का ये कड़ा रुख साफ संकेत देता है कि अब काशी में अतिक्रमण करने वालों की खैर नहीं। भाई पीछे रहना। नमस्कार। बता दो अरे भैया परसों देखूंगा घाट वाला एरिया परसों तक खाली हो जाएगा। आज और कल 2 दिन और अब मैं सारे कपड़ों में आपको चुपचाप बता के नहीं आऊँगा। ये नजाकिन और कोतवाली वाला एरिया। देखिए, ये जो हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर है, इसके आसपास लाखों की संख्या में प्रतिदिन देश विदेश से लोग आते हैं। तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि मंदिर के आसपास की जितनी भी रोड हैं वो अतिक्रमण से मुक्त रहें। इसके लिए व्यवस्था यहाँ पर स्थापित की गई है। हर 100 मीटर पर एक सिपाही को जिम्मेदारी दी गई है और 500 मीटर की जिम्मेदारी एक एसआई को दी गई है। यहाँ पर जहाँ पर भी अतिक्रमण पाया जा रहा है, वहाँ पर जो भी दुकानदार हैं उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जा रही है। पिछले 2 दिनों में 100 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं। उन सब पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उनको भी अगर अतिक्रमण पाया जाएगा तो उनके कार्य में लापरवाही मानते हुए इन कर्मचारियों को भी निलंबित किया जाएगा। सर, देखा जाए लगातार पुलिस अभियान मिला रही, कुछ दुकानदार नहीं मान रहे, इनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई? देखिए, जितने दुकानदार हैं सब पर एफआईआर दर्ज हो रही है और जो नहीं मानना है उन पर दूसरी एफआईआर दर्ज हो रही है और जिन पर 2 या 2 से अधिक एफआईआर दर्ज हो जाएंगी उसके उपरांत ऐसे लोगों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई होगी। आवश्यकता पड़ने पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की जाएगी। ये लोग 6-6 महीने के लिए जेल भेजे जाएंगे। तो सावन को देखते हुए किस तरह का तैयारी है? सावन को लेकर के हम लोगों की सभी एजेंसी से कोऑर्डिनेशन बैठक हो गई है। जैसे पलट प्रवाह, यहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोग आए थे और हम लोगों ने व्यापक प्रबंध करे थे। उसी तरह के प्रबंध सावन के टाइम में भी रहेंगे और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी श्रद्धालु को किसी तरह की दिक्कत ना हो, सबको सुगम दर्शन हो। इसकी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। मुहर्रम को शांति सद्भाव के साथ संपन्न कराने के दृष्टिगत जिला प्रशासन ने ताजिएदारों के साथ बैठक की। शिया समुदाय द्वारा मनाया जाने वाले मुहर्रम को लेकर तैयारी की जा रही है। ऐसे में मुहर्रम के जुलूस को सकुशल संपन्न कराने हेतु जिला प्रशासन की ओर से ताजिएदारों के साथ पीस कमेटी की बैठक की गई। अपर पुलिस उपायुक्त के समक्ष लोगों ने अपनी समस्याएं रखी और उनके जल्द निराकरण की मांग की। मुहर्रम के जुलूस को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने ताजिएदारों के साथ एक पीस कमेटी की बैठक की। इस बैठक में मुहर्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन पर चर्चा की गई। इस बैठक में प्रमुख रूप से एसीपी दशा समेत चेतगंज, कोतवाली और थाना प्रभारी दशा समेत से ताजिएदार उपस्थित रहे। हाँ सर, आज किस संबंध में एक बैठक थी और क्या निर्णय लिया गया? आप सब अवगत है कि 27 जून से मुहर्रम का महीना शुरू हो रहे हैं और ये मुहर्रम त्यौहार के दृष्टिगत रखते हुए काशी जोन की समस्त थाना क्षेत्र से संभ्रांत व्यक्तियों को बुलाया गया। ये मुहर्रम जुलूस को लेकर कहाँ कहाँ क्या क्या तैयारियाँ होनी चाहिए और कहीं कोई इन लोगों को कोई समस्या है तो ये सभी से बात करके अवगत भी कराया जाता है। और साथ ही साथ ये जो पुलिस रिलेटेड और प्रशासन की तरफ से जो भी गाइडलाइंस है, वो परंपरागत रूप से जो भी जुलूसें या जो भी रूट है ले रहे थे, उसी को इंश्योर करने के लिए भी सबको डायरेक्शन दिया गया। और इसमें ये भी बताया गया है सभी आयोजकों को कि उनकी तरफ से भी कुछ वॉलंटियर्स पुलिस को उपलब्ध कराएँ ताकि ये पुलिस और पब्लिक दोनों मिलकर इसको
कर मुहर्रम त्यौहार को सकुशल संपन्न करा सकें। कुछ गाइडलाइन भी तय की गई है ये ताजिया को सबको ये बताएगी कि जो पूर्व से भी निर्धारित जो रूट है, जो परंपरागत रूप से चलते हैं उसी रूट को फॉलो करेंगे। और ये जो ताजिया है, ताजिया का रूट हाइट को भी सीमित रखने के लिए बताया गया, ताकि ये रूट ये जुलूस लेके जाते समय कहीं कोई ताजिया कहीं कोई पेड़ में टच ना हो या कोई तार में टच ना हो, इसको इंश्योर करने के लिए सबको बताया। और साथ ही साथ ये भी सबको क्लियरली इंस्ट्रक्ट किया गया है कि ये जुलूस के दौरान कहीं कोई वेपन्स का कोई प्रदर्शन नहीं होगा। और साथ ही साथ ये जो भी वॉलंटियर्स उनकी तरफ से आए हैं उनको भी जिम्मेदारी दिया गया है, अगर कहीं कोई अवांछनीय तथ्य ये पूरा जुलूस में कहीं कोई समस्या उत्पन्न करे उनको पुलिस वो अपने स्तर से ना हैंडल करते हुए पुलिस को इन्वॉल्व करें। एंड सभी को ये भी बताया गया कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में अगर कोई रूमर्स या अफवाह फैला रहे हैं उनको टाइमली थाने को या पुलिस को सूचित करें ताकि उनको लीगल एक्शन उनके ऊपर ले सकें। सर ताजिया के साथ साथ अलम भी शामिल रहता है उनके जुलूस में, काफ़ी लंबे होते हैं, उसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, वो काफ़ी ऊंचाई पे होते हैं। तो उनको ये सबको बताया गया चीज़ है, ये कोई भी चीज़ बहुत हाइट ना हो, क्योंकि ये ले जाते समय जितना हाइट ज़्यादा बढ़ते जाते हैं उसका बैलेंस इतना कम हो जाता है। तो सबको ये भी बताया गया कि ये जो भी सामग्री ले जा रहे हैं उसका हाइट सीमित रखें ताकि ये रूट में कहीं कोई समस्या ना हो। दुर्गाकुंड इस्कॉन मंदिर में जगन्नाथ महोत्सव का शुभारंभ हुआ। भजनों पर भक्त झूम उठे। वाराणसी के दुर्गाकुंड स्थित इस्कॉन मंदिर में भक्ति, श्रद्धा और उत्साह के बीच जगन्नाथ महोत्सव का भव्य शुभारंभ हो गया है। बुधवार से शुरू हुआ ये 3 दिवसीय महोत्सव भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत बन गया है। उत्सव की शुरुआत हरे कृष्ण महामंत्र के संकीर्तन से हुई, जिसमें श्रद्धालु झूमते नजर आए। इसके बाद प्रवचन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने माहौल को और अधिक भक्तिमय बना दिया। मंदिर के अध्यक्ष अच्युत मोहन दास और वसु श्रेष्ठ प्रभु ने प्रवचन में बताया कि कलयुग में भगवान जगन्नाथ के दर्शन मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और आस्था के साथ रथ खींचने वाला भक्त पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो सकता है। महिलाओं की भागीदारी ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों को विशेष रंग दिया और कार्यक्रम के अंत में महाप्रसाद का वितरण हुआ। ऑर्गेनाइज कर रहा है 3 दिन का फेस्टिवल जगन्नाथ महोत्सव, जिसमें कि हम लोग 25 को हम लोग यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, फिर उसके बाद कथा हो रही है और फिर प्रसादम हो रहा है। और 26 को हम लोग यहाँ पे सुबह में हम लोगों की कथा चलेगी, 7:30 से 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगी कथा। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 3 बजे शोभा यात्रा निकलेगी, जो भव्य शोभा यात्रा है, जो इस्कॉन यहाँ से शोभा यात्रा लेके जाएगी अपनी 80 जो जगन्नाथ मंदिर है वहाँ से हमारी शोभा यात्रा निकलेगी। वो शोभा यात्रा अपना खुजवा होते हुए, राम मंदिर होते हुए पूरा अपना रथ यात्रा तक पहुँचेगी। मैडम आज जैसे बात किया जाए, आज से शुरुआत हो रहा है, आज कौन कौन से कार्यक्रम हो रहे हैं? आज प्रभु जी हम लोगों का पहले 5 बजे कीर्तन स्टार्ट हुआ। कीर्तन के बाद हम लोगों का 6:30 बजे से सांस्कृतिक ओडिसी नृत्य हो रहा है। उसके बाद हम लोगों का 7:30 से 8:30 बजे तक हम लोगों का कथा चलेगा। ये बताइए कहाँ से कलाकार आ रहे हैं और क्या है? कलाकार हमारे यहाँ वाराणसी से हैं। हाँ, सारे कलाकार ओडिसी जो कर रहे हैं वो वाराणसी से कर रहे हैं। इसमें वो राहुल सर करके एक है, वही पूरा इस प्रोग्राम को 27 तारीख को क्या प्रोग्राम होंगे? 27 को हमारा यहाँ पे हो रहा है वही 5 बजे से हम लोगों का प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। पहले कीर्तन होगा, कीर्तन के बाद फिर हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिसमें कथक है, भरतनाट्यम है। फिर उसके बाद हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना ड्रामा कर रहे हैं, जिसमें हम लोग गाथा बता रहे हैं। नील माधव की स्टोरी पे हम लोग पूरी गाथा भक्तों को बताएंगे कि कैसे जगन्नाथ भगवान का प्राकट्य हुआ, कैसे वो आए, इसके बारे में हम लोग पूरा कथा में पूरा डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद प्रसाद वितरण है, भव्य प्रसाद वितरण हो रहा है। और शाम को हम लोग ना जगन्नाथ जी का एक भव्य दर्शन भी रखे हुए हैं, जिसमें हम लोग 56 भोग लगा रहे हैं। तो वो 56 भोग होगा और भगवान का बहुत सुंदर झांकी तैयार होगा, जिसमें जगन्नाथ जी का
पूरी झांकी हम लोग रखते हैं। समस्त काशीवासियों को कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम इसमें ये बोलना चाहेंगे कि जगन्नाथ जो है आते हैं सब भक्तों को एक उत्साह देने के लिए। तो बोलते हैं कि जैसे कलयुग के जीव जो है ना वो बड़े ही मतलब उनके पास समय के बहुत अभाव है, तो भगवान उस समय जगन्नाथ जो हैं वो रथ पे आते हैं, मतलब अपना मंदिर जो छोड़ करके वो आते हैं दर्शन देने के लिए। तो भक्तों को मतलब कि बोलते हैं कि आना चाहिए भगवान का दर्शन करने के लिए। भगवान ये चाहते हैं कि भक्त हमारे पास आए दर्शन के लिए। तो वो 15 दिनों से तो जगन्नाथ जी को बुखार था, आधी जगह है। यस प्रभु जी। उनके काढ़े का भी प्रथा है। हाँ काढ़े पीते हैं हाँ, पर्वत पे। ये अपना जगन्नाथ जी को जो बीमार थे वो अभी अपना ये अभी परसों चलेगा 26 तारीख तक उनको काढ़े का ही भोग चल रहा है, और 27 तारीख को इनका जो रथ निकालेंगे ना तो 27 पे वो रथ पे बैठ जाते हैं, मतलब वो गुंडीचा मार्जन होता है। तो ये जाएंगे अपनी मौसी के घर, मौसी के घर जाएंगे, फिर वहाँ से फिर वो रथ पे आकर के बैठेंगे 27 को। वो दर्शन हमारा 27 को स्टार्ट। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में सर्व वैश्य समाज समिति ट्रस्ट द्वारा लगे 2 वाटर कूलर का उद्घाटन हुआ। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में सर्व वैश्य समाज समिति ट्रस्ट द्वारा 2 वाटर कूलर स्थापित किए गए हैं। इसका उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा के कर कमलों द्वारा किया गया। कुलपति ने फीता काटकर हर हर महादेव के उद्घोष के साथ उद्घाटन किया, जिसका लाभ पूरे विश्वविद्यालय परिवार एवं छात्रों को मिलेगा। इस अवसर पर मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कुलपति जी का वस्त्रम एवं माल्यार्पण कर सम्मान किया गया। सर्व वैश्य समाज समिति काशी के लोगों सहित कुलपति बिहारी लाल शर्मा ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर आर.के. चौधरी, उमाशंकर अग्रवाल, दीपक बजाज, सुरेश तुलसियान सहित बड़ी संख्या में संस्था के सदस्य उपस्थित रहे। गुरुजी, सर्व वैश्य समाज की ओर से आज जो किया गया है, क्या आज संदेश देना चाहेंगे? देखिए, काशी में सर्व वैश्य समाज अपने आप में एक महती भूमिका में रहता है। जहां भी जिस समाज को, जिस संस्थान को या किसी व्यक्ति विशेष को जब भी किसी प्रकार की आवश्यकता होती है, जो सचमुच में उस व्यक्ति के लिए, उस समाज के लिए, उस संस्थान के लिए आवश्यक है, वहां सर्व वैश्य समाज आगे बढ़ करके काम करता है। और मैं तो इसका साक्षी हूं। हमारे विश्वविद्यालय में जब भी कोई आवश्यकता हुई, किसी चीज का अभाव हुआ, तो सर्व वैश्य समाज खुले दिल से सामने आया और हमारे विश्वविद्यालय के उत्थान के लिए और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए दिल खोल करके इस समाज ने काम किया है। हमारे छात्रों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, हमारे आर्थिक संसाधन बहुत सीमित हैं, तो सर्व वैश्य समाज ने यह संकल्प लिया कि आपके विद्यार्थियों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हम करेंगे। पिछले दिनों हमारी परीक्षाएं चल रही थी। हमारे परीक्षा भवन में पानी के पीने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में मेरी चर्चा सर्व वैश्य समाज के इन सम्माननीय महानुभावों से हुई। इन्होंने आगे बढ़ करके तुरंत 1 दिन के भीतर 2 वाटर कूलर तुरंत लगवाए। इसी के लिए हमने समझा कि सर्व वैश्य समाज के साथ बैठ करके विश्वविद्यालय इस सर्व वैश्य समाज के इस पुनीत कार्य के लिए इनका अभिनंदन करे। इसलिए आज हम इकट्ठे होकर के बैठे। माननीय कुलपति जी ने अभी आप लोगों को सारी स्थिति से अवगत कराया। आज ये संस्कृत विश्वविद्यालय पूरे विश्व में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है और बहुत उपेक्षित विश्वविद्यालय रहा। माननीय कुलपति जी के आने के बाद में एक एक चीज करके इन्होंने शिक्षण संस्थान को, विश्वविद्यालय को सामाजिक संस्थाओं से जोड़ा और जोड़कर जो जो चीजें थी, जैसे चाहे वाटर कूलर की बात हो, आरओ की बात हो, आपके कुर्सी मेज टेबल की बात हो, तो सारी चीजें व्यवस्था जो आज यहाँ के छात्रों को और अध्यापकों को समाज के कल्याण के लिए एक निरंतर अनवरत चलने वाले यज्ञ की बात हो, तो सारी व्यवस्था आपने की, हम लोगों को प्रेरणा दी। और आज सर्व वैश्य समाज के तो डीएनए में ही है सेवा, समर्पण, त्याग। तो हमारा हर व्यक्ति जो है उसके लिए हमेशा तत्पर है। आपके सुझाव के ऊपर जो हमारी ताकत और सामर्थ्य है उस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ काम किया और करते रहेंगे। ये एक बहुत बड़े पुण्य का कार्य है और इसमें
हम माननीय कुलपति जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। दाल मंडी के चौड़ीकरण को लेकर मोहम्मद यासीन ने खुला विरोध किया। वाराणसी का प्रसिद्ध बाजार दाल मंडी एक बार फिर विवादों में घिर गया है। चौड़ीकरण की योजना को लेकर मोहम्मद यासीन ने खुला विरोध जताते हुए पीडब्ल्यूडी जिलाधिकारी और नगर आयुक्त को नोटिस भेजा है। प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल खड़ा करते हुए यासीन ने इसे मजहबी स्थलों के अस्तित्व से छेड़छाड़ और स्थानीय लोगों को उजाड़ने की साजिश करार दिया है। वाराणसी के दिल दाल मंडी में एक बार फिर सियासी और धार्मिक सरगर्मी तेज हो गई है। चौड़ीकरण परियोजना के तहत जब प्रशासन ने नपाई की कार्रवाई शुरू की तो इस पर आपत्ति जताते हुए मोहम्मद यासीन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि दाल मंडी मार्ग पर स्थित लगभग 6 प्राचीन मस्जिदों में से मस्जिद लंगड़े हाफिज की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन बिना किसी पूर्व सूचना के वहां नपाई की गई। ये पूरी कार्रवाई एक पक्षीय और असंवेदनशील है। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी स्थिति में मस्जिद से कोई समझौता नहीं होगा। यासीन का आरोप है कि ये विकास नहीं बल्कि सुनियोजित विनाश है। जिन लोगों के घर दुकान पीढ़ियों से यहाँ है उन्हें उजाड़ा जा रहा है। सर आपने लंगड़े हाफिज मस्जिद को लेकर जो प्रशासन और पीडब्ल्यूडी को नोटिस भेजा, क्या है सर मामला? नहीं, हमें बिना जान देखे कहीं भी कोई भी प्रशासन कार्रवाई करती है या कोई भी विभाग आता है तो पहले सूचना देता है। मस्जिद कमेटी को तो सूचना दिया ही नहीं और चले गए नापने के लिए। और कैसे उन्होंने 4.70 मीटर कह दिया कि यह अवैध है। ये तो गलत बात है। इसीलिए हमें उनको बाकायदा लेटर भेजा है कि आप हमें बताइए कि किस आधार पे और क्या आपके पास रीज़न है, क्या उसके औचित्य है कि आप इसमें हमारे साथ इस तरह के अन्याय कर रहे हैं। किसको नोटिस भेजा है सर आपने? पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता और डीएम साहब, कमिश्नर साहब और नगर आयुक्त, इनको भेजा है। जो चौड़ीकरण को लेकर मस्जिद हटाने की बात प्रशासन कह रहा है सर, उसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या लॉजिक है उनका? कोई लॉजिक नहीं है। ये सिर्फ एक वैसे तो उम्मीद नहीं है कि मुहर्रम और इसके दरमियान ये करें, सावन के दरमियान, और ये 2-2.5 महीना का टाइम अभी है, क्योंकि कोई हुकूमत ये नहीं चाहती है कि उसके दौरान में बवाल हो, किसी तरह का अशांति पैदा हो। लेकिन फिर भी इससे उत्तेजना तो फैल ही गई है और सबके अंदर उत्तेजित है सब लोग, इसलिए हमने ये भेजा। अब उसका जवाब आने दिया, वैसे हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। डीएवी कॉलेज घोटाले को लेकर बीएचयू के छात्र ने खून से पीएम को पत्र लिखकर न्याय की मांग की। वाराणसी से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। डीएवी पीजी कॉलेज महाघोटाले को लेकर छात्रों और स्थानीय लोगों ने जबरदस्त आक्रोश है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से संबद्ध डीएवी पीजी कॉलेज के प्रबंधक पर कॉलेज की जमीन को गलत तरीके से लीज पर देने और नियुक्तियों में भारी अनियमितता के गंभीर आरोप लगे हैं। मामला तब और गर्मा गया जब बीएचयू के एक छात्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने खून से पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। छात्र का यह भी आरोप है कि घोटाले का विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। बढ़ते विवाद को देखते हुए बीएचयू प्रशासन ने 2 सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी है, जो डीएवी कॉलेज में लगे आरोपों की जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी। इधर छात्र संगठनों और स्थानीय नागरिकों के प्रदर्शन लगातार तेज हो रहे हैं। उनकी मांग है कि कॉलेज प्रबंधन के साथ साथ सभी दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। डीएवी कॉलेज बीएचयू से संबद्ध है और जिसमें महाघोटाले का वहाँ के प्रबंधक अजीत यादव पर महाघोटाले का आरोप है और उन्होंने ज़मीन का और वैकेंसी में भी कई 100 करोड़ के लगभग में घोटाले का उन्होंने कार्य किया है, जिसके खिलाफ में आज अपने खून से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमने पत्र लिखने का कार्य किया। और इस पत्र के माध्यम से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाना चाहता हूं, निवेदन करता हूं कि इस मामले का उच्च स्तरीय जांच हो और जो भी इसमें दोषी पाए जा रहे हैं, जो भी घोटाला के साजिश में हैं, उन लोगों को सजा दिया जाए। हाँ, इसमें जितने भी संलिप्त लोग हैं, जैसे कि जियाउद्दीन
और वहाँ के अजीत यादव और समाजवादी के नेतागण इसमें बार बार जान से मारने तक की धमकी दे रहे हैं और लगातार फ़ोन से व्यक्तिगत रूप से मिलकर के वो साजिश रचते हुए, और ये भी उनका कहना है कि कभी भी कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, जानलेवा हमला करने का उन लोग का साजिश है। बीएचयू के छात्र अधिष्ठाता केंद्र में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय वीपी सिंह की जयंती मनाई गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र अधिष्ठाता केंद्र में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह की जयंती मनाई गई। इस जयंती कार्यक्रम में तमाम वक्ता मौजूद रहे। सर्वप्रथम सभी ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण किया। उसके बाद स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सामी कुमार ने किया। आयोजक सूबेदार सिंह ने कहा कि स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपने कार्यकाल में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया। उनकी जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया और संसद के सेंट्रल हॉल में बाबा साहेब की फोटो लगवाने का कार्य किया। दलितों और पिछड़ों के सच्चे मसीहा देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह को हम सभी शत शत नमन करते हैं। जयंती चल रही है, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) में के अंतर्गत मंडल कमीशन बना था और उसके पहले 1953 में काका कालेलकर कमीशन बना और उसके बाद 1978 में मंडल कमीशन बना जिसकी रिपोर्ट 1980 में आई थी। वह रिपोर्ट वर्षों तक दबी रही। कहने का मतलब कि नेहरू जी से लेके इंदिरा जी से लगाकर राजीव गांधी से लगाकर जितने देश के प्रधानमंत्री बने, देश आज़ाद हुआ 1947 में और 1990 में 13 अगस्त 1990 को वीपी सिंह ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी करके इस देश के दबे पिछड़े पिछड़ों को उनका 27% हक देने का काम किया। जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और अंत में 1992 में इस पे फैसला आ गया कि यह देश के पिछड़ों को उनका हक 27% मिलेगा। वीपी सिंह न होते तो आज देश के जो राजनीति का स्वरूप है वह स्वरूप आज हमारे सामने नहीं होता। वीपी सिंह देश की भारतीय राजनीति के टर्निंग पॉइंट होते हैं, जहां से इस देश का दबा कुचला पिछड़ा, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वह राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे समाज का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, वहां से आगे आता है। तो यह हिंदुस्तान का एक तरह से कि जैसे मार्क्स होते हैं, लेनिन होते हैं, माओ होते हैं, उस तरह ऐसे हिंदुस्तान का यह वह युग पुरुष है जिसे दुर्भाग्य की बात है कि जिसे लोगों ने भुला दिया। जिसका हक गया वह नफरत करता है, जो पाया उन्हें भूल गया। तो आज हम लोगों ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने, जैसे कि यहाँ पे सत्यवीर सिंह से लेके और तमाम सिवान से लेके और जो हमारे और लड़के हैं सम्मी सिंह, सब ने ये फैसला किया कि हम सब लोग मिलकर वीपी सिंह की जयंती को मनाएंगे। वीपी सिंह को हम भूलने नहीं देंगे। यह हिंदुस्तान का मार्क्स है, यह दुनिया का वो दस्तावेज है जिस मार्क्स की किताब को पढ़कर रूस में क्रांति होती है, माओ चाइना में क्रांति करते हैं, हिंदुस्तान में भारत के संविधान और काका कालेलकर कमीशन की जो रिपोर्ट नहीं लागू हुई, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करके बिना एक बूंद खून बहाए इस देश के पिछड़ों को उनका हक दे दिया। उस वीपी सिंह को आज नमन करने का दिन है और सौभाग्य की बात है कि आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों की मदद से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन में वीपी सिंह की जयंती मनाई जा रही है। मैं हिंदुस्तान के लोगों से आग्रह करूंगा, इस महापुरुष को भूलो मत, इसे याद करो, क्योंकि एक चीज याद रखना, दबी हुई मिट्टी चट्टान बन जाती है और दबा हुआ इंसान या कुछ भी कोई भी क्रांति के लिए तैयार हो सकता है। तो आज वीपी सिंह को नमन करने का दिन है। मैंने इन चंद शब्दों के तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बिजली दर वृद्धि व निजीकरण के खिलाफ सपा ने किया उग्र प्रदर्शन, पुलिस से हुई तीखी नोकझोंक। काशी में अतिक्रमण करने वालों की अब खैर नहीं, पुलिस कमिश्नर ने खुद संभाली कमान।
मुहर्रम को शांति सद्भाव के साथ संपन्न कराने के दृष्टिगत जिला प्रशासन ने ताजिएदारों के साथ की बैठक। और दुर्गाकुंड इस्कॉन मंदिर में जगन्नाथ महोत्सव की हुई शुरुआत, भजनों पर झूमे भक्त। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।